जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो। एक संकल्प लेके हम स्टार्ट करेंगे हमारे वीडियोस अब से कि हे माँ काली, हे माता रानी, जिसको जिसको ज़रूरत हो इन वीडियोस की, जिसको जिसको मदद हो जाए इन वीडियोस से, उन तक ये वीडियोस पहुँचा दो। We'll do first Jagat Prarthana and self-audit prayer, and then we'll start with this topic कि माँ काली की साधना क्यों करनी चाहिए और किन लोगों ने करनी चाहिए, और डर जो है वो डर को कैसे ख़त्म करें, या डर जो है उसको ओवरकम कैसे करें। ख़त्म तो नहीं बोल सकते हम, ओवरकम कैसे करें वो सब हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ जगत प्रार्थना। हे सभी देवी देवता, हे माता रानी, हे यूनिवर्स, प्लीज़ प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, वेजिटेशन, बर्ड्स, ओशंस, फार्मर्स, एक्वाटिक लाइफ, रेप्टाइल्स, फिर काउज, बुल्स, एनिमल्स, ऑल काइंड्स ऑफ एनिमल्स, फिर प्रोटेक्ट our dogs, pet dogs, street dogs, all the animals, vegetation. Protect our India, protect our Bharat, protect Indian military, Indian Navy, Indian Air Force, Indian soldiers. Modi ji, protect Modi ji. May every soul take spiritually right decisions for themselves and always choose God. Take care of survivors suffering from war and narcissism. एंड सेल्फ ऑडिट प्रेयर में बोलेंगे कि हे माता रानी, हमको बुद्धि दो, हमको पेशेंस, करेज, स्ट्रेंथ दो, हमको सच में रहने की ताकत दो, सच में जीने की ताकत दो, निगेटिविटी को नष्ट कर दो, ख़त्म कर दो, अच्छाइयों को बढ़ा दो, मल्टीप्लाई कर दो। एंड हमको हमें जो भी ग्राउंडेडनेस है, हम हमेशा ग्राउंडेड रहे, ग्रेटफुल रहे, ग्रैटिट्यूड में रहे, हमेशा हमेशा ग्राउंडेड रहे। हे माता रानी, हमको हमेशा मे बी विन योर ट्रस्ट एंड या जॉयस रहे हम। तो या उसके बाद हम हाँ, पूरे देश दुनिया में शांति बनी रहे, शांति बनाए रखो माता रानी, देश दुनिया में शांति बनाए रखो। अभी जो चल रहा है, वी आर फ्यूचर हमारा जो है, वी आर गेटिंग टूवर्ड्स सतयुग, राइट। तो सतयुग में मतलब बहुत शिफ्ट आ रहा है। यू कैन सी द शिफ्ट, यू कैन सी द चेंज इन पीपल्स लाइव्स। मतलब लोगों में आप चेंजेस देख सकते हो कि यू नो people are learning about energies, healing, all kinds of healings people are learning about. So ऐसे में हमको मतलब हमको स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमको स्टेबल कैसे वो फाउंडेशन बनाए कोई भी। एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कि मतलब डिस्ट्रप्शन आएगा, कि अगर हम माँ काली को प्रे करेंगे तो डिस्ट्रप्शन आएगा, वैराग्य की भावना आएगी, ज़रूर वैराग्य की भावना आएगी, सरेंडरेंस जो भी है वो तो है, लेकिन उसको सप्रेस करके, अगर ये नेचुरली इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स वैराग्य, टुवर्ड्स माता रानी, टुवर्ड्स माँ काली, नेचुरली इंक्लिनेशन है, लेकिन अगर आप सप्रेस कर रहे हो जस्ट टू फिट इन, नॉट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन एंड ऑल, एंड साथ में बहुत सारे अटैक्स झेल रहे हो, नज़र लग जाती है जल्दी, बहुत सारे अटैक्स, साइकिक अटैक्स, बहुत सारे अटैक्स झेल रहे हो, या
टू मच कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो और उससे सिचुएशंस उभर के नहीं आ रही है, सिचुएशंस है ना बिगड़ती जा रही है, एंड स्टिल यू आर सप्रेसिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर कि मतलब माँ काली भैरव मतलब क्या, डर जो कंडीशनिंग हो रखी है माइंड में। तो हमको समझना है कि मोक्ष जो है, मोक्ष कुछ डरने की बात नहीं है, वैराग्य कुछ डरने की बात नहीं है, ये सबके साथ होने वाला है, कभी ना कभी एवरीबडी विल गो थ्रू इट। बट दैट इज़ वॉट कि कंडीशनिंग हो चुकी है हर घर में, लोग स्पिरिचुअलिटी का नाम लेते ही डर जाते हैं ना, खुद भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते हैं, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाता है तो फिर चिल्लाते हैं, एंड देन फिर वो हाथ पैर मारते हैं। ऐसा नहीं होता है। तो डरने, मैंने हमेशा से, मुझे तो पसंद है माँ काली के वीडियोस बनाना, लेकिन हमेशा से मैं ये बताती हूँ कि माँ काली से डरने की बात है ही नहीं। अगर इफ़ यू बिकम अ होस्ट टू अदर बींग्स देन ओनली यू विल गेट स्केयर्ड ऑफ माँ काली, जो कि चांसेस है लोअर बींग्स, अगर कोई भी वल्नरेबल इंसान है, हाइपर सेंसिटिव इंसान है, कोई भी वाटर साइंस डोमिनेंट है, तो इट इज़ ईजी for them if they are not into some kind of spiritual activity, so it is easy for them to get into this kind of troubles which is nothing but negativity. So अगर हम हमको इंक्लिनेशन है, इंक्लाइंड है, हम पुलिंग है टुवर्ड्स माँ काली, बट if we are suppressing it then we must consider our circumstances first, right? Later then you should think about fitting in. लोग इतना डरते हैं। You are an adult, you shouldn't be scared, right? If you are an adult, you shouldn't be scared. So माँ काली को पहले तो धीरे 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 you should do the प्रार्थना, डू द प्रार्थना कि आप ही ताकत दो, मुझे शक्ति दो, सो दैट आई कैन एटलीस्ट डू योर स्तुति, डू योर कवच, डू योर जपा, इवन इफ इट इज़ फॉर 11 times or 21 times, even if it is not for 108 times, even if it is for small japa, still I want to do it, because given today's case scenario जहाँ पर जो साइंस है वो ख़त्म हो चुका है, मतलब एक तो लोग मानते नहीं, उसको बोलते कि ये तो अंधश्रद्धा है, उस चक्कर में साइंस बहुत ख़त्म हो चुका है, और उस चक्कर में लोग स्पेशली पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स मतलब अगर घर में बच्चे छोटे हैं तो पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, और फिर बच्चों को भी प्रोटेक्शन वो देना चाहिए। अगर पेरेंट्स ही मतलब प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं, अगर फिर क्या है कि एक भी इंसान, एक भी परिवार का एक भी इंसान अगर गलत रास्ते पे है तो वो पूरे फैमिली को इम्पैक्ट करता है। सो दैट्स हाउ इट इज़। सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो रुद्राक्ष पहनना चाहिए, तुलसी माला में है तो तुलसी माला मतलब पहननी चाहिए, देयर इज़ नो इशू। तो रुद्राक्ष पहनने से भी एक ककून बनता है, एक प्रोटेक्शन शील्ड बनता है। फिर सॉल्ट वाटर बाथ करना चाहिए, या सॉल्ट वाटर में पैर रखने चाहिए, वेट ग्रास पे जो वेट सॉइल है उस पर वॉक करना चाहिए, नेचर में बैठना चाहिए। तो ऐसे कुछ नियम तो नहीं, बट what naturally people used to do, you need to do that, what naturally your body demands। फिर ये है, फिर बहुत कुछ बड़ा नहीं, लेकिन छोटे छोटी चीज़ों से शुरुआत करनी है। योगिक लाइफस्टाइल मतलब योगा से स्टार्ट करना है, ताकि ईड़ा और पिंगला बैलेंस रहे। योगा करने से
हमारे चक्रास बैलेंस रहे। बिकॉज व्हाट हैपन्स कि अगर लोग काली माँ को पूछते हैं या कुछ देवी को पूछते हैं तो उनको लगता है कि बस जपा ही सब कुछ है, नाम जपा ही सब कुछ है। नो, पूरी लाइफस्टाइल तुम्हारी कैसे जीते हो आप, अपनी लाइफस्टाइल आपकी कैसी है, आपके थॉट्स कैसे है ना। ऑस्पेशियस सोचना है, ऑस्पेशियस बोलना है, ऑस्पेशियस एक्ट करना है। तो ये हमको समझना है कि ऐसे सिचुएशन है कि यू वांट टू चूज सच लाइफस्टाइल, सो यू हैव टू, देयर शुड बी सम डिस्ट्रप्शन। सो वो काम करना है जो आपको सच में पसंद आता है, तो वो काम आप 24 घंटा कर सकते हो, ऐसा कोई काम। सो ये अब फिर लोगों का ये भी है कि लाइफस्टाइल यानी हेवी लाइफस्टाइल चाहिए लोगों को। वो हेवी लाइफस्टाइल कम्स विथ हेवी कर्मा। ओके, जितना आप प्लास्टिक का मिसयूज़ करोगे, एक्सप्लॉइट करोगे मदर अर्थ को, इट विल कम विथ हेवी कर्मा। अभी नहीं तो देन नेक्स्ट बर्थ यू विल स्टार्ट, यू विल हैव दिस इंक्लिनेशन समवेयर। सो कहीं ना कभी यू हैव टू गो आउट एंड क्लीन ऑल दोज रिवर्स, माउंटेन्स। आज हम क्लीन करते हैं अगर, तो अगले जन्म में तुमको क्लीन, जो करता है कचरा उनको क्लीन करना पड़ेगा अगले जन्म में। कर्मा तो करने पड़ेंगे ना, अच्छे कर्म तो करने पड़ेंगे। अच्छे कर्म करने का तो बहाना ढूंढना चाहिए। ओके, तो डर तो कुछ भी होना नहीं चाहिए माँ काली के बारे में, राइट। नवार्ण मंत्र का हवन कर लो या 108 बार चांट कर लो, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, वो हो गया। और बहुत बहुत अगर ऐसे सिचुएशंस है जहाँ नज़र बहुत लगती है, इंसान लोग बहुत वल्नरेबल हैं, लोग बिट्रेयल बहुत है, जहाँ पर बाउंड्रीज़ को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, पैट्रियार्की बहुत है और औरतों को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे बीमारियाँ बहुत चलती हैं, मेंटल इलनेसेस है, पैनिक अटैक्स है। पैनिक अटैक्स मतलब एग्जैजरेटेड ट्रिगर्स, कुछ भी ट्रिगर हो गया होगा कोई ट्रॉमा, तो वो एग्जैजरेटेड इमोशन है, उसको पैनिक अटैक बोलते हैं। तो हमको आज अगर हम भारत में हैं, हमको कुछ इतना नहीं लगता, लेकिन अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में जाओ, यूरोपियन कंट्रीज़ में जाओ, वहाँ पे ऐसा लाइफस्टाइल नहीं है। जितना भी हमारा बेसिक लाइफस्टाइल है उतना भी लाइफस्टाइल नहीं होता है वहाँ पे। लोग मेडिसिन के सिवाय नहीं काम कर सकते वहाँ पर। और वहाँ पर तो पैनिक अटैक्स अगर आते हैं तो डॉग्स को ट्रेन किया जाता है कि अगर मिडनाइट पैनिक अटैक्स अगर किसी को आता है तो वो डॉग संभाल लेता है। डॉग जस्ट गो एंड एम्ब्रेस द मास्टर, जो भी उसका है, उसको जाके उसको हक कर लेता है डॉग। ऐसा ट्रेन करते हैं डॉग को। कैन यू इमेजिन, इतना बड़े लेवल पे लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, पैनिक अटैक्स है, क्लिनिकल डिप्रेशन है, या पीटीएसडी है, पोस्ट ट्रॉमेटिक जो सिंड्रोम है। तो ये जो भी है, जो भी मेंटल सिचुएशन है, बुरी सी बुरी, या कुछ फियर भी है कि अकेले कहीं पे जाने से डर लगता है, कहीं पे भी अकेला कुछ करने से डर लगता है। तो ये क्या है, दिस इज़ अ साइन। ये एक साइन आपको बताया जा रहा है कि इट विल इंक्रीज, इट विल नॉट स्टॉप। इवन इफ़ यू फेस इट, तुमको फेस करने के लिए भी तुमको वो करेज चाहिए। वो करेज पाने के लिए भी तुमको एटलीस्ट माता रानी की ब्लेसिंग्स चाहिए, माँ काली का सपोर्ट चाहिए ना। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल एवरीबडी। इट इज़ नॉट अबाउट रिलीजन।
It is about science. It is about Sanatan Dharma is about science. It is about being compassionate with yourself and with people, with everyone. So अगर हम सप्रेस करते रहे, डर लगता है, अच्छा वो नहीं करेंगे, डर लगता है वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा कर कर के यू विल बी इन अ बबल. एंड सम रियलिटी चेक जो देती है वो देती है माँ काली. माँ काली ट्रुथ में लेके आती है, माँ काली सच में सच्चाई दिखाती है, माँ काली पर्पस भी दिखाती है. कैन यू इमेजिन? माँ काली अगर होपलेसनेस भी है तो उसमें पर्पस भी दिखाती है वो, कि आपका क्या पर्पस है. सो आई एम नाउ एट अ स्टेज वेयर आई हैव watched many videos, guided videos, people who used to make especially माँ काली का. तो वो देख देख के I have learned healthy boundaries. I have learned otherwise हमको women were like कि बस सबमिसिव रहना है, विमेन को मतलब बस जो बताया जाए वो करना है, सप्रेस रहना है एंड फिट इन करना है एंड बस दैट्स ऑल. नो, विमेन्स रोल इन टुडेज जनरेशन, टुडेज सेंचुरी, 21st सेंचुरी इज लार्जर देन लाइफ रोल. विमेन देखो, अगर विमेन आगे बढ़ती है तब भी जाके राष्ट्र आगे बढ़ता है, तब भी जाके नेशन आगे बढ़ता है, अदरवाइज नेशन डजंट प्रोग्रेस. ये वेस्ट को समझ चुका था. भले ही उन्होंने बहुत लेट हार्वर्ड में एडमिशन्स स्टार्ट की विमेन की, या बहुत लेट उनके यूनिवर्सिटीज़ में लेट स्टार्ट हुई विमेन की एंट्री पढ़ाई के लिए, बट वो समझ चुका था, वेस्ट को समझ में आ गया कि अगर इकोनॉमी को बढ़ाना है, आगे जाना है, नंबर 1 कंट्री अगर बनना है तो विमेन को आगे लेके आना होगा. एंड दैट्स हाउ मोदी जी इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू डू. 33% जो रिजर्वेशन रहेगा विमेन का इसमें, तो पार्लियामेंट में, तो इट इज़ अ बिग अचीवमेंट. विमेन को अगर हम भारत में आगे लेके जा रहे हैं तो इट इज़ अ ह्यूज अचीवमेंट. विमेन को सप्रेस करना, डेरोगेटरी कुछ, तो ये सब बंद करना है. खुद को डिसरिस्पेक्ट करना बंद करना है. यू हैव टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, यू हैव टू फाइंड योर वर्थ, और उसके ऊपर खुद को अलाइन करना है. खुद को मतलब नॉट जस्ट कि इकोनॉमी के लिए बस पढ़ाई. नो, एवरीथिंग वर्क्स टुगेदर. यू हैव टू अंडरस्टैंड that you have to work on your emotional maturity, है ना. IQ के साथ साथ EQ भी इम्पोर्टेंट है. EQ के साथ साथ SPQ यानी स्पिरिचुअल क्वोशंट भी इम्पोर्टेंट है. यस, एंड ये सब भ्रम है कि लेफ्ट में हैं लोग वही ज़्यादा पढ़ते हैं, राइट के लोग बहुत ही मतलब इसमें रहते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं. यू हैव टू, अगर अहिल्या बाई होळकर है, अगर हम पास्ट में जो भी एग्जाम्पल लेंगे जिनका भी सक्सेसफुल विमेन का, उनको सपोर्ट रहा है बिकॉज दे हैव balanced themselves and they have worked on themselves, whether it is spiritual quotient, whether it is their intuition, whether it is their emotional clarity, whether it is their emotional maturity, whether it is their intelligence. They have worked on all those categories. तब जाके उनको फिर when they stand for themselves, तब जाके उनको ऐसा कोई मिलता है जो मेल फिगर जो स्टैंड लेता है उनके लिए, एंड तब जाके दैट लेडी बिकम्स हिस्ट्री में हिस्टोरिक नेम, और कार्य भी करने को मिलते हैं. अहिल्या बाई होळकर का अगर आप देखोगे तो वो शी हैज़ टू प्रूव हर सेल्फ. Continuously she has to prove herself that her decisions are not based on ego,
उसका अहिल्याबाई देवी होळकर को कंटिन्यूसली ये बताना पड़ता था कि मैं जो भी कर रही हूँ, वॉट एवर आई एम सेइंग एंड आई एम डूइंग इट फॉर जनहितार्थ, जनता। इट इज़, क्योंकि उसको पहले से ही इंट्यूशन आ जाता था, या प्रिकॉग्निशन बोलेंगे, कि शी वॉज अहेड ऑफ हर टाइम। एंड अगर वो कुछ बताती थी तो वो इट वॉज रियली आउट ऑफ द बॉक्स बताती थी, तो जो लोगों को लगता था कि ये शी इज़ डूइंग आउट ऑफ ईगो, तो एवरी सिंगल टाइम शी हैज़ टू प्रूव हर सेल्फ। फिर शिव मंदिर जहाँ भी तोड़े गए थे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा शिव मंदिर फिर उन्होंने बनाए। तो हमको ये समझना है कि विमेन का एजुकेट होना कितना ज़रूरी है, विमेन को आगे बढ़ना कितना ज़रूरी है। तो अपने ऊपर काम करो, एवरीबडी प्लीज़ वर्क ऑन योर सेल्फ। बहुत कुछ करने को है। आई डोंट नो वाई पीपल फील वांट टू फिट इन सम रॉन्ग कंपनी। अच्छी कंपनी भी है। सो NLP सीखो, दैट्स वाई आई एम सेइंग NLP सीखो। मतलब बहुतों में क्या होता है कि स्पेशली विमेन में तो पहले एक्सपोजर नहीं होता था, एक्सपोजर भी नहीं, ऊपर से कोई बात भी नहीं करता था ढंग से, है ना। इफ़ शी वांट्स टू अंडरस्टैंड समथिंग, उसको कोई समझाता भी नहीं था। उस पीपल यूज्ड टू लाफ एट हर। पहले तो एक्सपोजर भी नहीं, फिर उसको अगर कुछ समझना है वो समझ में भी समझाने वाला भी कोई नहीं। फिर ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि how important it is for one woman to support another woman, how important it is for a man to support another woman। और ये फिर इमोशनल मैच्योरिटी में नहीं आता, फिर डिस्ट्रस्ट बन जाता है, यू नो, बिट्रेयल एक आ जाता है कि अच्छा घर में बचपन से कुछ वो माहौल नहीं था कि जहाँ अच्छी बातें करे, नॉलेज की बातें करे, ऐसा कोई माहौल नहीं था। तो फिर बड़े होके फिर कौन बताएगा, ऐसा हो जाता है फिर, यू नो, होपलेसनेस और इमोशनली डिप्रेस्ड, इमोशनली मैच्योर और फिर डिप्रेस्ड, और फिर वही टैंट्रम्स, बिटरनेस, बोथ इन मेन एंड विमेन। मेन में भी डिप्रेशन आ जाता है, मेन फिर वो एडिक्शंस में निकलते हैं। तो ऐसा कुछ हमको देखने को मिलता है वातावरण। आई वॉन्ट पीपल टू, यू नो, मास्टर देयर इमोशंस। इमोशंस को अगर हम हमारे EQ बहुत इम्पॉर्टेंट है, और काली माँ का सपोर्ट यानी स्पिरिचुअल क्वेश्चंट भी है ना। और फिर IQ में भी पढ़ते रहना है। IQ में भी एवरी सब्जेक्ट इज स्पिरिचुअल, ओके। अगर कोई सब्जेक्ट्स अगर हमने बचपन में हमको समझ में नहीं आते थे, तो अभी उसको नए ढंग से पढ़ो। संस्कृत समझ में आती है तो संस्कृत अच्छी लगती है तो संस्कृत पढ़ो। जो पुल आता है, जहाँ पुल आता है अच्छी चीज़, अच्छी हैबिट में, वहाँ ध्यान लगाओ, वो पढ़ते जाओ। बुक्स पढ़ो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे संतों महात्मा की किताबें पढ़ो। फिर अभी तो बहुत बुक्स जलाई गई थी नालंदा यूनिवर्सिटी में तब के टाइम पे। तो अभी जो भी संस्कृत में जो भी बुक्स मिलती हैं, जैसे कि लीलावती मैथमेटिक्स के ऊपर, तो वो जो है वो बुक पढ़ो। तो वो ऐसे ऐसे अगर कुछ मिलती है, संस्कृत में भी बुक्स मिलती है, तो वो पढ़ो। बहुत ही मज़ा आएगा तुमको सीखने में, समझने में। एंड या तो NLP सीखो मुझसे, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ताकि EQ, IQ और SPQ सब साथ में चले। एंड मतलब एक फियरलेसनेस हो, एंड हम इंस्पायर करें दूसरों को भी, एंड हमारा कुल को हम आगे बढ़ाएं, है ना। So thank you so much for watching. Please share and subscribe. जय माँ काली, जय माँ भैरवी, जय शिव शंभो।